एक दिन मैं सोकर उठा एंड अचानक से मेरा मन करा कि आज कुछ भी नहीं करता हूँ, आज सिर्फ आराम करता हूँ एंड रेस्ट करता हूँ एंड कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मन, फीलिंग्स, इस वर्ड को वीडियो के एंड तक याद रखना, काफ़ी काम आएगा। आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सिर्फ वही करूँगा जो करने का मुझे मन करेगा, जो मेरी फीलिंग्स करेंगी। तो मैंने सिर्फ पूरे दिन बेड पे लेट कर इंस्टाग्राम की रील्स देखी, यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस देखे एंड बाहर से मंगाकर जंक फूड खाया। ये चीज़ें करी मैंने पूरे दिन। एंड जब मैं रात में सोने गया तो रात में सोने से पहले का 1 घंटा जब मैं बेड पे लेटा हुआ था, मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग लगा कि उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि मैंने अपनी लाइफ से एक दिन वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फीलिंग्स की सुनी। मेरा जो मन कर रहा था मैंने वो करा एंड उसकी वजह से मेरा एक दिन वेस्ट हो गया। तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। स्टॉप गिविंग अबाउट योर फीलिंग्स। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तुम्हें वही करना है जो तुम्हें पता है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या बेनिफिशियल है, तुम्हें वो करना है, ना कि वो जो तुम्हारा मन कर रहा है। क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे पहला दुश्मन है, जो तुमसे वो चीज़ें कराएगा जो तुम कभी करना भी नहीं चाहते थे, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है आगे चलकर। बट स्टिल वो तुमसे वो चीज़ें करवाएगा एंड तुम काफ़ी ज़्यादा पीछे होने वाले हो। जस्ट इमेजिन यार, कैसे ज़िंदगी जी रहे हो तुम। अपने आप को तुम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम्हारी सेंसेस, तुम्हारी अर्जिस तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम्हारी इंद्रियाँ। यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर सेल्फ। तुम्हारे ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो तुम दूसरों को क्या कंट्रोल करोगे, दूसरों को क्या लीडरशिप दोगे जब तुम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपनी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है। कंट्रोल योर सेल्फ। सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दो। अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी सीरियसली मत लो। अपनी फीलिंग्स को हटा दो। तुम्हें कुछ टाइम के लिए एकदम नम हो जाना है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हाँ, वो तुम्हें थोड़े टाइम का शॉर्ट टर्म प्लेजर दे देगी, शॉर्ट टर्म डोपामिन दे देगी, बट आगे चल के वो रिग्रेट, वो गिल्ट जब कंपाउंड इफेक्ट के साथ बड़ा होते जाएगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। एंड जब तुम 30s 40s में होगा एंड तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने अपनी लाइफ अपनी फीलिंग्स की सुनकर ख़राब कर दी है, एंड ये गिल्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। एंड तुम्हें लाइफ सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार मिलती है, तो तुम्हें ये चीज़ें सोच कर एंड अभी प्लान कर कर चलनी पड़ेगी। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें कंट्रोल करती रहेंगी तो तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। नोटेड। तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे अगर तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हारा मन कर रहा है। तुम्हें एक डिस्कम्फर्ट जोन पे जाना पड़ेगा। जो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे, तब जाकर यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। तुम्हें क्या लगता है कि जो बॉक्सर्स वगैरह होते हैं, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, उनका मन करता है इतनी दूर दूर तक भागना या फिर इतनी मेहनत करना, इतनी प्रैक्टिस करना पूरे दिन भर, बट स्टिल दे आर डूइंग बिकॉज दे नो कि ये उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है, ये उनको फ्यूचर में बेनिफिट देगा एंड इसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है जो बहुत बड़े इंजीनियर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, उनका मन करता है पढ़ने का, रोज़ दिन भर बैठ के सिर्फ पढ़ते रहूँ? नहीं, उनको पता है कि उनको फ्यूचर में क्या अचीव करना है एंड इस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं एंड अपनी अर्जिस को कंट्रोल कर कर, अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर कर अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं। जो उनका मन नहीं कर रहा, जो उन्हें डिस्कम्फर्टिंग लग रहा है, वो चीज़ भी वो कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, तब जाकर तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी तो तुम क्या करोगे? क्यों करोगे फीलिंग्स को कंट्रोल? मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है मेरी कि मुझे अपनी फैमिली को देखना, आगे चलकर मेरी लाइफ चेंज करनी है, मुझे अपने फ्यूचर पार्टनर या फिर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको सॉर्ट करना है, उन सबको एक बड़े लेवल पर ले जाना है। इस वजह से मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उसे अचीव करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसे अचीव करने के लिए आई एम डूइंग ऑल द फकिंग स्टफ, बट स्टिल मैं अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मुझे नुकसान देगी आगे चलकर, चाहे अभी मुझे मज़ा क्यों ना आए, बट आगे चलकर जो चीज़ में मुझे अभी डिस्कम्फर्टिंग लग रहा है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड ये चीज़ मुझे फ्यूचर में बहुत बड़ा पे बैक देने वाली है, बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाली है। इस वजह से आई एम नॉट सीइंग माई फीलिंग्स। मैं अपनी फीलिंग्स में जाकर कंफर्ट जोन वाले काम नहीं कर रहा हूँ, मज़े नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट डिस्कम्फर्टिंग माई सेल्फ। अपने आप को और डिस्कम्फर्ट में डाल रहा हूँ ताकि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ कि फीलिंग्स मेरे लिए मैटर ही ना करे। मैं बिना फीलिंग्स के काम करूँ एंड फीलिंग्स बाद में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी जो तुम्हें चाहिए लाइफ में, तब फीलिंग्स भी आ जाएंगी। बट अभी तुम्हारा जो मेन ईयर है, तुम्हारे जो ये 4 5 6 साल है, तुम्हें इस टाइम इस चीज़ पे फोकस करना है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हें क्या अचीव करना है, तुम्हें अपने पेरेंट्स को क्या वापस करना है जो उन्होंने तुम्हें इतने साल में दिया है, तुम्हें वो चीज़ उन्हें वापस करनी है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अंदर डालो, तभी तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें बर्बाद कर देगी एंड जो तुम्हें सक्सेस देगा वो है तुम्हारा डिस्कम्फर्टिंग नेचर।
जब तुम अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालोगे तभी तुम सक्सेस अचीव कर पाओगे। फीलिंग्स वुड नॉट गेट यू वट यू वॉन्ट। फीलिंग्स तुम्हें कभी भी वो चीज़ ला कर नहीं देगी जो तुम चाहिए। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठ के इंस्टाग्राम डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रील्स देखने लग जाऊँ एंड आराम से बेड पर एसी चलाकर लेटा रहूँ, बट मुझे पता है इससे मुझे वो नहीं मिलने वाला जो मुझे चाहिए। मुझे 2-3 करोड़ रुपए चाहिए आगे चलकर, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे चैरिटी करनी है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए एंड ये चीज़ मुझे वो नहीं देगी। तो मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ क्या देगी, ये वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, दूसरों को एजुकेशन देना एंड इस वजह से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसे अचीव करने के लिए मुझे ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये डिस्कम्फर्टिंग जोन टैकल करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें अपनी लाइफ से क्या चाहिए एंड उसके लिए तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो उसके एकदम अपोजिट है। तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें बर्बाद कर रही है एंड वो तुम्हें सक्सेस के करीब कभी नहीं ले जाएगी, वो उल्टा तुम्हें एक माइनस पॉइंट पे लेते जा रही है धीरे 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 धीरे। तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है एंड अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करना है। अब इसके लिए तुम्हें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर डालनी है। एक बार 1 घंटा अकेले एक रूम में बैठो, ना कोई फ़ोन, ना कोई लैपटॉप और कोई भी बंदा नहीं, सिर्फ तुम अकेले और छत पर देखो, पंखे की तरफ देखो एंड ये चीज़ सोचो कि तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तुम्हें क्या देना है अपने पेरेंट्स को, ये चीज़ सोचो एंड एक जगह पर लिखो एंड फिर सोचो कि तुम्हें क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में एंड उस चीज़ को क्लियर रखो, अपने गोल को क्लियर रखो, अपने वाई को क्लियर रखो। तो तुम्हारे लिए चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करेगी। एक टाइम बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि मुझे रील्स वगैरह देखनी है, मन कर रहा है, तुम अपनी मन की करोगे ही नहीं। तुम्हारा मन तुम्हारे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान दो। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का फ़ायदा है। मुझे एक लॉयल ऑडियंस मिल जाएगी एंड तुम्हें एक नॉलेजेबल कंटेंट वाला चैनल। तो मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहना।